वेरी लिटिल टाइम इज़ लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ प्लान करते रहते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम बहुत कम बचता है। जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम कम बचा, देन वी विल नॉट अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इस ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन spends lot of time in planning, then actual time of implementing the plan is very less. तो ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ का ध्यान रखना है, बट प्लानिंग इटसेल्फ इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फोर्थ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग involves ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करती है, ह्यूज कॉस्ट। दैट मीन्स प्लानिंग क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है। प्लानिंग ऐसा नहीं है कि आराम से ऐसी हो जाती है, टाइम भी बहुत लगता है, पैसे भी बहुत लगता है। कैसे पैसे लग रहे हैं, हम प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स ढूंढते हैं कि हमने जो फैक्ट्स हैं हमारे, फोरकास्टिंग जब हम कर रहे हैं, एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स या फोरकास्टिंग, ये सब करने में टाइम भी बहुत लगा, पैसा भी बहुत लगा। क्यों, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं, हम सीएस से बात करते हैं, हम इंजीनियर्स से बात करते हैं, ठीक है, हम प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं टू चेक द वाइबिलिटी ऑफ द प्लान, वाइबिलिटी इज़ फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान। तो उसमें क्या है, बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे लगते हैं इन इनकरिंग द बोर्ड रूम मीटिंग्स करने में, इन्वेस्टिगेशंस करने में बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं। तो एट टाइम्स इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि हमने एक्सपेंस इतना कर दिया कि जो उसका आउटकम है वो ही हमारा कम होगा। सपोज़ हमने एक प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना था, हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था, जो ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग 1000 क्या बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग 1000 जेल पेन्स इन 3 months। हमने टारगेट लिया 1000 जेल पेन्स बनाने हैं 3 months में। ये स्पेशल जेल पेन होंगे, एक स्पेशल टाइप की इंक डाली जाएगी इन पेन्स में। इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट कि हम एक नए तरीके के पेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी राइटिंग स्मूथ होगी, फ्लो बहुत अच्छा होगा और फेड नहीं होंगे एट टाइम्स, सालों बाद भी उतना ही इनमें कलर रहेगा, सूखेगा नहीं ये जेल पेन। तो जो भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी, चलेगा ज़्यादा या जो भी है, तो हमने एक स्पेशल जेल पेन बनाना था 1000 जेल पेन्स इन 3 months। हमने इसके पीछे, उस जेल इंक के पीछे बहुत इन्वेस्टिगेशन करी। ये जो 1000 जेल पेन्स बनाने थे 3 months में, एस्टिमेटेड था it would have given us estimated profit of rupees 1 lakh। 1 लाख का हमें प्रॉफिट देता। लेकिन जो 1000 जेल पेन्स हमने बनाया था उसके पीछे जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उस इन्वेस्टिगेशन में ही हमने 80,000 रुपीज़ खर्च हो गए हमारे। अब इन्वेस्टिगेशन में 80,000 रुपीज़ खर्च हो गए, रॉ मटेरियल भी प्रोक्योर करोगे, तो क्या ये आपको लगता है कि जेल पेन बनाना हमारी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है? इज़ इट फीजिबल, इट इज़ वाइबल, इज़ इट प्रॉफिटेबल? नो, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉफिट अर्न करना था वो हम खर्च हो चुका है हमारा, कोई फ़ायदा ही नहीं है आगे मैन्युफैक्चरिंग करने का। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग does not guarantee success। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस का मतलब कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि वंस यू हैव प्लान्ड आप उन प्लान्स में चेंजेस ही नहीं करोगे, आप आंख बंद करके ब्लाइंडली उन प्लान्स को फॉलो करते रहोगे। आपको पता है कि हाँ मेरे को ऐसे ही मेरा काम हुआ था या इस तरीके से ही पहले वाले मैनेजर ने टारगेट्स अचीव किए थे, मैं भी चुपचाप इन्हीं प्लान्स पे चलता रहूँगा। नो,
यू हैव टू मॉडिफाई योर प्लान्स, यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन योर प्लान। और अगर आप प्लान्स में चेंजेस नहीं लेके आ रहे हो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, तो आप कभी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे। दे प्लानिंग में फेल, प्लानिंग हो सकता है। तो इसमें क्या है, डोंट blindly follow, don't blindly follow a previously tested plan। जो पहले टेस्ट हो चुका है उस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। जो पहले वो प्लान है हमें उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें उसमें चेंजेस लाने चाहिए अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। मैनेजर्स की या हम लोगों की हमेशा टेंडेंसी होती है कि हमने पहले भी ऐसे ही किया था, हम उसी पे रिलाई करते हैं। ठीक है, वी नॉर्मली रिलाई ऑन टेस्टेड प्लान्स। जो हमारे टेस्टेड प्लान्स है हम उन पे रिलाई करते हैं कि नहीं पहले भी हमने इसी तरीके से टारगेट्स अचीव किए थे, हम भी ऐसे ही करेंगे। इट शुड नॉट बी डन बिकॉज एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वी नीड टू मॉडिफाई आवर प्लान्स। तो इसलिए कहा गया प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस गारंटी नहीं करती अनलेस वी हैव मेड चेंजेस इनटू प्लान्स। हमें चेंजेस लेके आने चाहिए, हमें उसको प्रॉपरली फोरकास्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि जो प्लान पहले काम किया था इट विल वर्क अगेन, इट विल ओनली क्रिएट फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन माइंड्स, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके आएगा। ये सिर्फ मैनेजर्स के दिमाग में उनको सिर्फ एक भ्रम हो जाएगा कि हाँ जो हमने पहले किया था वैसे ही हमारा प्लान अभी भी हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। लास्ट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग may not work in dynamic environment। प्लानिंग may not work in dynamic environment। डायनामिक का मतलब एवर चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली कीप ऑन चेंजिंग। तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। अगर एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लान्स को, हमें अपने एनवायरनमेंट को एक्यूरेटली फोरकास्ट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अगर हम चेंजेस नहीं लेके आते हैं, हम एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं करते हैं, देन हमारे प्लान्स बेकार हो जाएंगे, हमारे प्लान्स फ्यूटाइल हो जाएंगे और प्लानिंग विल नॉट लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे डायनामिक एनवायरनमेंट में हमारे मेजर आते हैं जो हमारे केस स्टडी में आपको हेल्प करेगा। हमारे कॉम्पिटिटर्स की कोई पॉलिसी चेंज हो गई, हमारे सप्लायर्स कुछ, जो हमारे सप्लायर्स हैं जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उन्होंने कुछ चेंज कर दिया। फिर आप कह सकते हैं इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई नया रूल बना दिया, वो भी हमारे बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। डिमांड पैटर्न चेंज हो गया कस्टमर्स का, अगेन हमारा बिजनेस हिट होता है। नेचुरल कैलेमिटी आ गई कोई, अगेन हमारा बिजनेस बहुत इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 फैला हुआ है, बिजनेस इफेक्ट हो रहा है ना। क्या हमारे हाथ में था, क्या किसी ने ऐसे प्लान कर रखा था कि हाँ हमें पता है कि मार्च में जाके एक ऐसा यू कैन से ऐसा पैंडेमिक आएगा कि जिससे सारे बिजनेस बिल्कुल लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। नो, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, किसी ने उसके हिसाब से प्लान नहीं किया था। बट हाँ, प्लान करने के बावजूद भी सिंस एक प्रॉब्लम आ गई, एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, तो अब हम उसके हिसाब से वी हैव स्टॉप्ड वर्किंग। हम सब अपने घर में बंद हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्लानिंग अब ख़राब हो रही है इस समय बिकॉज ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है बेटे, अभी आपको इसको समझना है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स, आप नोट्स उसको कॉपी में लिखेंगे।